हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद अली। आज हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करनी है। ये आपकी बुक के लिहाज से, आपके इस चैप्टर के लिहाज से मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि ये एग्जाम में बहुत दफ़ा आ चुका है और ये आपकी कॉमन लाइफ, अगर आप नेक्स्ट केमिस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है कि आप केमिकल फॉर्मूला किस तरह लिख सकते हैं। मतलब मैं लिखता हूँ NaCl, CaCl2, MgCl2, ये मैं किस तरह लिख रहा हूं, इसके रूल्स क्या हैं लिखने के। आज हमने सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में इसके रूल्स को डिस्कस करना है कि किसी भी कंपाउंड का अगर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ जाए तो हम किस तरह लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे इसको जितना सिंपल करके पढ़ सकें पढ़ लेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। हर एक रूल को 4-5 पॉइंट है, अगर इन 4-5 पॉइंट को आप जहन में रखते हैं तो आप इजीली हर एक कंपाउंड का तो केमिकल फॉर्मूला लिख ही लेंगे, तो आपको ये बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और बाकी जो मैक्सिमम है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। एक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, वो हमने कर लिया है। ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। अ केमिकल फॉर्मूला, एक केमिकल फॉर्मूला किस तरह लिखते हैं, ये सारे का सारा तरीकाकार इस लेक्चर में पढ़ें। अच्छा, इसका स्टेप बाय स्टेप आपने याद रखना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आप इजीली केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हैं और इसमें आपको याद करना भी इजी हो जाएगा। अच्छा, सैंपल तक हम एलिमेंट के पढ़ चुके थे कि सैंपल क्या होता है। जैसे मैं कहता हूँ ऑक्सीजन, आप अकेला वो लिखते हैं। हाइड्रोजन अकेला H लिखते हैं। क्लोरीन Cl लिखते हैं। सोडियम Na लिखते हैं। मैग्नीशियम Mg लिख दें। सैंपल के रिलेटेड हमने सारा का सारा लेक्चर डिस्कस कर लिया था कि सैंपल होते क्या है, एलिमेंट की मुख्तसर तरीन रिप्रेजेंटेशन। अब कहता है अगर आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आप उसमें जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनके सैंपल लिख रहे हैं। उनके सैंपल लिखने का तरीकाकार यह है कि पहले आपने पॉजिटिव सैंपल लिखना है, बाद में नेगेटिव लिखना है। मीन पहले आपने कैट आयन लिखना है, बाद में एनाइन लिखना है। पॉजिटिव सैंपल को या पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में आपने सिंपल सा काम करना है कि राइट द सैंपल ऑफ एलिमेंट। राइट द, ये पहला स्टेप है, राइट द सैंपल ऑफ एलिमेंट। आपने एलिमेंट के सैंपल लिख लेने इन सच अ वे, इन सच अ वे। आपने इस तरह कुछ लिखना है, इन सच अ वे दैट पॉजिटिव आयन राइट फर्स्ट। आपने पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है, राइट फर्स्ट, एंड देन नेगेटिव आयन, एंड देन नेगेटिव आयन। इस तरह कुछ लिखना है। मैं चंद एग्जांपल लिख देता हूं कि ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आयन बनता है Na, ये Cl, सही हो गया। यहां पे एक और एग्जांपल लिख देते हैं CaCl, एक और एग्जांपल लिख देते हैं CaO। ये 3 तरह के एग्जांपल लेके चलेंगे। आपकी बुक में भी इन 3 एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया है। अगर और भी एग्जांपल हम लास्ट में देख लेंगे किस तरह और एग्जांपल एक्स्ट्रा लेके उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या यह हमसे केमिकल फॉर्मूला बनता भी है या फिर ये ऐसी बातें की गई हैं। सही हो गया। ये मैंने सबके सैंपल्स लिखे हैं। सैंपल लिखने के बाद सेकंड स्टेप वो करता है आपने राइट अपर कॉर्नर, इसको समझिएगा, राइट अपर कॉर्नर किसको कहते हैं। अब मैं कहता हूँ राइट, राइट मेरा ये वाला साइड है, यानी इस एलिमेंट की अगर देखूंगा तो राइट ये वाली साइड है। वो कहता है अपर कॉर्नर, ये यहां पे
इस एलिमेंट का ये वाला अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर, ये भी राइट अपर कॉर्नर, ये भी राइट अपर कॉर्नर, यानी कि ये वाली चीज राइट अपर कॉर्नर है, ये वाली इतनी सी। सही, ये बात याद रखिए। कहता आपने राइट अपर कॉर्नर में एलिमेंट की वैलेंसी लिख देनी। नेक्स्ट स्टेप में राइट अपर कॉर्नर में एलिमेंट की वैलेंसी लिखनी है। राइट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन राइट अपर कॉर्नर, राइट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर, अपर कॉर्नर। चले जी, ये काम कर लेते हैं। ये मेरे पास सोडियम है, इसकी वैलेंसी +1 होती है, Na+1, और क्लोरीन की -1। इसी तरह मैं इसकी लिखना, Ca की होती है +2, क्लोरीन की मैंने यहां पे भी लिख दी है, -1 होती है। सेम काम यहाँ पे कैल्शियम की होती है +2 और ऑक्सीजन की होती है -2। याद कर लीजिएगा वैलेंसी को। तो ये मैंने वही काम किया कि राइट अपर कॉर्नर में हर एलिमेंट की वैलेंसी लिख दी है। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप को कहता है कि आपने क्रॉस एक्सचेंज करना है और वैलेंसी को बॉटम पे ले जाना है। क्रॉस एक्सचेंज की मदद से वैलेंसी को बॉटम पे ले जाना है। थर्ड पॉइंट लिखे, ये देख रहे थे क्रॉस एक्सचेंज का मतलब क्या है। थर्ड पॉइंट है बाय क्रॉस एक्सचेंज, बाय क्रॉस एक्सचेंज, क्रॉस एक्सचेंज की मदद से टेक द वैलेंसी, आपने ले जाना है, टेक द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एट द बॉटम, बॉटम में ले जानी है आपने वैलेंसी। सिंपल सा काम लिखा। अब बॉटम में लेके जाने के बाद आप नेक्स्ट काम क्या करना होता है कि चलो मैं पहले ये ले जाते हैं। ये होता है क्रॉस एक्सचेंज, यहां से ये वाली चीज, इसके बाद यहां पे ये वाली चीज क्रॉस एक्सचेंज है। ये बॉटम पे ले गया हूं, ये वैलेंसी इसके बॉटम पे ले जाएगी। ये वैलेंसी यहां पे ले जानी है और ये वैलेंसी आपने यहां पे ले जानी है। ये है क्रॉस एक्सचेंज। देखिए क्रॉस बन रहा है हर एक में, इसी को कह रहा है क्रॉस एक्सचेंज की मदद से आपने हर एलिमेंट की वैलेंसी उसके बॉटम पे ले जानी। मैं चलो इसको लिख देता हूं। ये मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, Na, ये वाली 1 है, यहां मैंने 1 लिख दिया। ये क्या है मेरे पास Cl1। सेम काम आप यहां पे किया, Ca2Cl, सॉरी ये वाला 1 यहां पे आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, ये वाला 2 यहां पे चला जाएगा। इसी तरह आपने काम यहां पे करना है, Ca, ये वाला 2 यहां पे आ जाएगा और ऑक्सीजन, ये वाला 2 ऑक्सीजन के नीचे चला जाएगा। अच्छा, वैलेंसी जब लिखते हैं उसमें जरूरी नहीं कि आपने साइन लिखना है। साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, गेन किए। तो अगर साइन लिख देते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आपने क्रॉस एक्सचेंज की मदद से नीचे लेके जाना है तो साइन आपने खत्म कर देना है। साइन को रिप्रेजेंट नहीं करना, वो इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि पहली चीज जो होती है वो पॉजिटिव होती है, सेकंड चीज हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है कि पहली चीज कैटायन लिखनी है, सेकंड चीज एनायन, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये हमें अंडरस्टूड बात है कि कौन सी चीज पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी चीज पे नेगेटिव चार्ज है। चलो जी, ये मैंने लिया है इसके नीचे। अब फोर्थ स्टेप में ये कहता है अगर तो नंबर जो आपके नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे देखो 1 1 सेम आ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखें 2 2 है, यहाँ पे भी सेम नंबर्स आ रहे हैं। कहता अगर तो वैलेंसी एलिमेंट की सेम है तो आप इसको ऑफ सेट कर देना है। ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि हटा देना है, वहां से खत्म कर देना है, सिंपल कहें। अगर उस एलिमेंट की वैलेंसी डिफरेंट है तो आपने उसी तरह नीचे लिख देनी है, उसी तरह नीचे लिख देनी है। चलिए ये वाला पॉइंट लिख के बाद में देखते हैं क्या करना है। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, इफ दो कंडीशन है, इफ द वैलेंसी ऑफ एटम, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, अगर एलिमेंट की जो वैलेंसी है इज सेम,
अगर सेम है तो फिर क्या करना है, इज सेम, देन फिर आपने करना ये, देन द वैलेंसी इज सेट ऑफ। सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब ये है खत्म कर देंगे, खत्म कर देना, या फिर रिमूव भी कर सकते हैं, इज रिमूव। सेट ऑफ नहीं लिखना चाहते, रिमूव लिख लें कि आपने वो वैलेंसी हटा देनी है, खत्म कर देनी है। अब पहली कंडीशन ये होगी कि यहाँ पे देखें ये दो वैलेंसी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे देखें ये 1 1 है, तो आपने क्या करना है, सिंपल खत्म करके एक दूसरे के साथ लिख देना, ये NaCl, ये हमारे पास बन जाएगा CaO। लेकिन ये वाला हम नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका अभी तक हमने रूल ही नहीं लिखा कि अगर डिफरेंट हो तो क्या करना है, कहते अगर डिफरेंट आ जाए, इस तरह केस हो जाए, तो आपने वैलेंसी को कुछ भी नहीं करना, उसी तरह उसके बॉटम पे लिखनी है। एंड नेक्स्ट, इफ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, अगर एलिमेंट की वैलेंसी, एलिमेंट इज डिफरेंट, इज डिफरेंट, अगर डिफरेंट आ रही है तो आपने क्या करना है, डिफरेंट, देन राइट द वैलेंसी, तो फिर आपने वैलेंसी को लिख देना है, राइट द वैलेंसी एट द बॉटम, एट द बॉटम, तो आपने उसी वैलेंसी को बॉटम पे लिख देना है। बिल्कुल, यहाँ पे देखें, यहाँ पे Ca1 है, ये 2 है, तो आपने इसको इसी तरह ही लिख देना है, CaCl2। और एक बात याद रखिएगा, आप हमेशा मैथ में करते हैं 1x2 कभी भी नहीं लिखेंगे, आप कहते हैं अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा तो इसकी अंडरस्टूड बात है कि आप 1 मौजूद है। अगर किसी के साथ 1 आ रहा है तो आप उसको कुछ भी ना करें, वैसे का वैसा लिख दें, वो अंडरस्टूड बात ही होगी, यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, बेसिकली इसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप कि आपने एलिमेंट के सैंपल लिखने हैं, सैंपल कुछ इस तरह लिखने हैं, तो पहले पॉजिटिव वाला सैंपल आए, बाद में नेगेटिव वाला है। सेकंड नंबर पे आपने उनकी वैलेंसी लिखनी है राइट अपर कॉर्नर पे, दोनों एलिमेंट की वैलेंसी लिखने के बाद क्रॉस एक्सचेंज करना है, वैलेंसी को ले जाना है बॉटम पे, ये वाला स्टेप, क्रॉस एक्सचेंज किया, बॉटम पे ले गए। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बन जाती है, अगर तो वैलेंसी दोनों एलिमेंट की सेम आ रही है, इस केस में देखें 1 1, इस केस में देखें 2 2, अगर तो वैलेंसी दोनों एलिमेंट की सेम आ रही है तो आपने वैलेंसी को कट ऑफ कर देना है, खत्म कर देना है, सेट ऑफ कर देना है। अगर वैलेंसी डिफरेंट आ रही है तो आपने उसको उसी तरह लिख देना है, जिस तरह ये वाला केस है, या 1 आ रही है आप 2, हमने उसी तरह लिख दिया। अब जो 5वां पॉइंट है, ये असल में इसकी एक्सटेंशन समझे, रूल्स यहां तक खत्म हो गए। वो कहता है अगर आपके पास रेडिकल्स आ जाए, अच्छा रेडिकल को समझिएगा, ये आगे जाके आ भी जाएगा, ये रेडिकल होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट, ये 5वां पॉइंट है। और ये वाली शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है पॉइंट, वो पूछता है व्हाट इज रेडिकल, गिव एग्जांपल, व्हाट इज रेडिकल, गिव एग्जांपल। ये क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में 2-3 दफा, इसको अच्छे तरीके से आपने देखा है कि रेडिकल क्या है, इसकी मिसाल दें, 1 या 2 जितनी आपको आती है, आपने उसमें वहां पर राइट कर देंगे, लिखते हैं। चलिए बात करते हैं रेडिकल की। रेडिकल ये होता है कि आपके पास यहां पे तो मैंने सिर्फ देखें सोडियम लिखा प्लस चार्ज, क्लोरीन लिखा नेगेटिव चार्ज, यानी एक एक एलिमेंट है। अगर आपके पास एलिमेंट का ग्रुप हो और उसके ऊपर चार्ज हो, एलिमेंट का ग्रुप के ऊपर चार्ज हो, उसको रेडिकल कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन की, अ ग्रुप ऑफ एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम, ये एटम का ग्रुप है, हैविंग चार्ज ऑन इट, हैविंग चार्ज, जिसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, हैविंग चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड
रेडिकल, इसको हम रेडिकल कह रहे होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी हैं, जो आपको इजीली याद हो जाएं वो आपने यहां से कर लें। अब देखना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके फिर एक्सप्लेन करता हूँ। SO4 -2। अब चेक करें, मेरे पास 5 एटम है, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन मिलके ये एक ग्रुप ऑफ एटम है। ये वाला ग्रुप ऑफ एटम है। जो मैंने यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया है कि हमारे पास एटम का ग्रुप हो, एक सल्फर एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम है और आपस में मिले हुए हैं, और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? -2 है। ये बात याद रखिए, ओवरऑल चार्ज बता रहा है S और O4 के ऊपर ओवरऑल चार्ज, ये अकेला ऑक्सीजन का नहीं बता रहा, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। ये ओवरऑल चार्ज की इंफॉर्मेशन दिया है। सही हो गया। SO4 -2। एक एग्जाम्पल आगे, इसको सही तरीके से लिख लीजिएगा, इस तरह डब्बा ना बना लीजिएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखें, PO4 -3। इसी तरह CO3 -2 ETC। ये हमारे पास रेडिकल्स आ गए। देख रहे हैं, हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है, उसके ऊपर चार्ज है, ग्रुप ऑफ एटम है, चार्ज है, इसलिए हम इसको रेडिकल कह रहे हैं। अब ये रूल है वैसे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके लिहाज से कि किस तरह केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है, इस तरह केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। कहता है आपको अगर ये वाला रेडिकल आ जाए आपके पास, तो आपने घबराना नहीं है कि इसका क्या केमिकल फॉर्मूला, ये पूरे के पूरा मैं क्या करूं इसको तो केमिकल फॉर्मूला बन जाए। आपने कहता है आपने यही स्टेप रिपीट करने हैं, रिपीट करने के बाद केमिकल फॉर्मूला लिखना है। सही है। फॉर राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला, अगर आप केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं किस चीज का, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेडिकल, देन रिपीट, तो आपने रिपीट करना है, दोहराना है स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आपने 4 स्टेप दोहराने हैं, दोहराने के बाद आपके पास केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। क्या मतलब दोहराने का? लो जी, मैं ना कैल्शियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं। अब मुझे ऊपर वाले 4 स्टेप किस तरह दोहराने पड़ेंगे? आप देखिए, देखते जाना, ये मेरे पास कैल्शियम है और ये SO4 है। अब मैंने पहला काम ये करना होता है कि आपने सैंपल लिखने हैं, पहले आपने पॉजिटिव सैंपल लिखना है फिर नेगेटिव। मैंने इस हिसाब से कर लिया है, पहले पॉजिटिव वाला लिख लिया क्योंकि इसके ऊपर मुझे इतना पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, इसलिए मैंने सेकंड नंबर पे SO4 वाला लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है कि इनकी वैलेंसी लिखनी है राइट अपर कॉर्नर में। राइट अपर कॉर्नर ये वाला है, मैं इसकी वैलेंसी लिखने लगा हूं, इसकी +2 होती है और SO4 की वैलेंसी -2 होती है। सही हो गया। ये सेकंड स्टेप पे आ गया। इस स्टेप पे अब थर्ड स्टेप में क्या करना है कि आपने वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज करके बॉटम पे ले जाना है। चलिए जी, ये भी काम कर लेते हैं। ये मैंने वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज किया, क्रॉस एक्सचेंज करके चले जी मैं इसको यहां पे कर देता हूं। ये क्रॉस एक्सचेंज किया, यहां पे क्रॉस एक्सचेंज किया और इसको बॉटम पे ले गया। यहाँ पे देखें CA, ये क्या हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे SO4 2। अब देखें मैं इसको SO4 2, ये 42 बन गया। ये तो गलत हो जाएगा हमारे पास, यानी कि मैं ये वाला 2 इसके पीछे लेके जाऊंगा, जब पीछे लेके जाके वहां पे लिखूंगा ये 42 बन जाएगा। इस तरह तो सही नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल लें ताकि हम पता चल जाए SO4 एक अलहदा है और इसके बाहर 2 लिखना है आप। सही हो गया। अब यहाँ पे देखें ये वाले 2, आपने वैलेंसी को नोट करना है, 2 नंबर्स को नोट करना है, ये वाला 2, ये वाला 2। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। स्टेप नंबर 4 है, अगर तो आपके पास वैलेंसी सेम है देन ऑफसेट द वैलेंसी। आपने उस वैलेंसी को खत्म कर देना, उस वैलेंसी को खत्म कर देना। चलिए जी, अब यहाँ पे देखें दोनों की सेम है, खत्म होगी और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा CaSO4। सही हो गया। ये था। इस लिहाज से अगर रेडिकल के फॉर्म में कोई चीज आपके पास मौजूद हो
उसका केमिकल फॉर्मूला किस तरह। चलिए एक और ट्राई करते हैं, उसके लिखने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इन दो का मैं केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, एल्यूमिनियम और क्लोरीन का। अब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है जी, आपने एलिमेंट को लिखना है इस तरतीब से कि पहले पॉजिटिव आए बाद में नेगेटिव। मेरे पास लिखे हुए पहले पॉजिटिव वाला है, सेकंड नंबर पे नेगेटिव वाले। इसके लिए आपको किस तरह पता चलेगा तो कौन सी चीज पॉजिटिव कौन सी चीज नेगेटिव है? जादू से नहीं आएगी, याद करने पड़ेंगे आपको। याद करने के लिए आपके पास बुक्स में बना हुआ है टेबल, आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही है, वो बिल्कुल स्टार्ट में दिया हुआ है कि वहां पे एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम सबकी वैलेंसी दी हुई है, कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, वो याद कर लीजिए, वो याद कर लेंगे। चलिए मैंने पहला स्टेप लिख लिया। सेकंड स्टेप में आपने इसके ऊपर लिखे वैलेंसी। चलिए जी वैलेंसी का लिखने लगे। इसकी होती है +3 और इसकी होती है -1। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि आपने वैलेंसी को ले जाना है इसके बॉटम पे विदाउट साइन। ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा Al3, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे 1 और Cl3। 1 को लिखे या ना लिखे वो बराबर होते से, मैक्सिमम टाइम हम नहीं लिखेंगे 1, इससे परेशान ना होइएगा कि हमने 1 क्यों नहीं लिखा। AlCl3। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। अगर तो वैलेंसी सेम है तो आपने ऑफसेट का देख लें, इसकी वैलेंसी 1 है इसकी 3 है, तो हम ऑफसेट तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या, अगर डिफरेंट है तो आपने सेम इसी तरह लिख देनी। ये हमारे पास इसका AlCl3 केमिकल फॉर्मूला। अब आपने कोशिश करनी है कि इसकी वैलेंसी वगैरह मालूम करके मुझे बतानी है। ये इसकी वैलेंसी देखिएगा बुक से, मैग्नीशियम की क्या है, क्लोरीन की क्या है, और इसके केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो मुझे कमेंट में सेंड कर देना, बता देना कि इसका केमिकल फॉर्मूला ये होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये